आज हम बात करने वाले हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और एलियट वेव की इम्पल्सेस कैसे रिलेटेड है। जैसे हम जानेंगे कि वेव वन कितना रिट्रेस कर सकती है, और वेव थ्री अगर बन रही है तो वो कितना रिट्रेसमेंट कर सकती है। हम आज बात करेंगे कि वेव थ्री एक्सटेंडेड है या नहीं। हम जानेंगे कि वेव थ्री कितना रिट्रेस कर सकती है, और ये भी जानेंगे कि वेव फाइव कहाँ तक जा सकती है, और उसके बाद जो रिट्रेसमेंट होगा वो कितना दूर होगा। तो वीडियो से बने रहिए, और इन द एंड हम एक एग्जांपल भी कंसिडर करेंगे जहां पे ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला है वेव वन। तो जैसे ही वेव वन बनती है, उसकी रिट्रेसमेंट ऑन थ्योरेटिकल आप हमेशा पता होगा आपको कि 100% रिट्रेसमेंट नहीं होती। लेकिन आइडियली ये रिट्रेसमेंट अगर आप नोट करें, जो आप यहाँ पे टूल रख के इसको एक्सटेंड करिए टॉप ऑफ वेव वन, तो ये रिट्रेसमेंट अराउंड 50% से 61% के बीच में होती है। आइडियली ये इसके नीचे भी हो सकती है, बट ये 100% नहीं हो सकती, तो 99% तक जा सकती है वैल्यू। लेकिन मतलब ये मोस्ट ऑफ द केसेस इस पॉइंट में आके कहीं हम हमें बाइंग इंटरेस्ट दिखता है। तो जब वेव टू एंड हो जाती है, तो एक वेव थ्री का स्टार्ट होता है। अब ये वेव वन की बात खत्म हो गई, तो हम इसको रिमूव करते हैं। अब वेव थ्री की रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाती है इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें मिनिमम जो रिट्रेसमेंट होती है उसकी हम बात करें, तो ये 61% के ऊपर, या जो इसकी 0.618% है, इससे ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये इससे कम होगी तो ये एक इम्पल्स नहीं रहेगा, और ये करेक्शन ही रहेगा। तो अगर हम इसको रिमूव करके, एक दूसरा टूल आता है यहाँ पे, ट्रेंड बेस्ड वेब एक्सटेंशन, इसको आपको क्या करना है, आपको इसको स्टार्ट में रख के वन के टॉप पे रखना है, और इसको आपको वेव टू के एंड पे लेके जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें ये वेव थ्री की रिट्रेसमेंट जो होती है वो 0.618 से ज्यादा होगी हमेशा। और अगर एक्सटेंडेड नहीं है तो 1.618 तक होगी। अगर इससे ज्यादा आपको वेव थ्री की वैल्यू जा रही है, तो ये एक एक्सटेंडेड वेव बन जाएगी। तो हमेशा वेव थ्री या वेव फाइव में एक वेव एक्सटेंडेड होती है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर आपकी जो वेव थ्री है वो 1.618 से ज्यादा बन रही है, तो इसका मतलब ये एक्सटेंडेड है और फिफ्थ एक्सटेंडेड नहीं होगी। अगर समझ लीजिए ये वेव 1.618 से पहले ही खत्म होके वेव फोर बनाती है, तो इसका मतलब हमारी लास्ट वेव है वो एक्सटेंडेड होगी। अभी एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि वेव थ्री एक्सटेंडेड नहीं है, और हम वेव फोर की बात करते हैं। जो वेव फोर की रिट्रेसमेंट है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टू लेना है, और सेकंड से थ्री थ्री पे रखना है। जो वेव फोर की रिट्रेसमेंट होती है वो 38% से 50% रिट्रेसमेंट होती है। तो आपको यहाँ पे 38 to 50% जो रेंज होती है वहां पे आपको बाई देखना होता है, और इसके बाद आपको फिफ्थ वेव का टारगेट मिलता है। अब हम जैसे हमने देखा कि वेव थर्ड इसमें एक्सटेंडेड नहीं थी, क्योंकि उसकी टोटल रिट्रेसमेंट 1.618 से कम थी। तो हमें फिफ्थ का टारगेट रखना है, तो उसके लिए हम इसको रिमूव करते हैं। और हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर से ट्रेंड बेस्ड वेव एक्सटेंशन को स्टार्ट ऑफ द वेव वन रखेंगे, और इसको हम सीधा वेव थर्ड के एंड पे ले जाएंगे, और यहां से हमें वेव फोर के बॉटम पे रखेंगे। तो अगर फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है, तो वो मिनिमम 0.618 तक जाएगी। और ये मैक्स टू मैक्स जो होती है इसकी वैल्यू, वो 100% से 1.23% तक जा सकती है। इसका ये मतलब है, अगर वेव फाइव एक्सटेंडेड है, इसकी मैक्सिमम रेंज ये है, तो यहाँ पे आप सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको हमेशा एबीसी करेक्शन मिलेगा। ये एक इम्पल्स खत्म हो जाएगी और उसके बाद हमें करेक्शन मिलती है। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर वेव फिफ्थ हो रही है तो उसको आप इससे पहले भी ये खत्म हो सकती है, लेकिन अगर कोई बहुत ही स्ट्रांग वेव है तो उसके बाद ये यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कहीं मिलेगी। आई होप ये सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए हैं। और जो भी हमने ये रूल्स देखे, इसको हम एक चार्ट पे देखते हैं। हम
ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। तो टाटा मोटर्स में हम इस पार्ट को स्टडी करते हैं। यहाँ से ये 5 वेव में अप गई है, 1 2 3 4 और 5, आप देख सकते हैं इम्पल्सिव मूव है। तो हम इसके रिट्रेसमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। पहले वेव 2 के रिट्रेसमेंट को देखते हैं। तो आप यहाँ से टॉप ऑफ वेव 1 तक आप अगर ये टूल रखें, तो आप देख सकते हैं ये 61% तक आई है, उससे थोड़ी ज्यादा भी हुई है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 61% पे आके खत्म हुई है। तो ये हमारा वेव 1 और ये वेव 2 है। इसके बाद अगर आप देखें, तो वेव 3 आप जो यहाँ पे बनी है, वो 0.618 से ज्यादा बनी है, तो ये एक वेव 3 की पहचान है इस प्राइस एक्शन की। और अगर हम इस वेव 3 की वैल्यू टोटल रिट्रेसमेंट हम कैलकुलेट करते हैं कि ये एक्सटेंडेड है या नहीं है, तो हम बॉटम ऑफ वेव 1 टू टॉप ऑफ वेव 3 रखेंगे। नो नो सॉरी, ये आप यहाँ पे बॉटम ऑफ वेव 1 से टॉप ऑफ वेव 1 पे रख के वेव 2 के बॉटम पे रखेंगे। तो इसमें आपको, आप देख सकते हैं ये 1.618 से ज्यादा नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये एक्सटेंडेड नहीं है, और आपकी फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होने वाली है। क्योंकि अगर ये इससे ज्यादा होगी तो ही वेव 3 एक्सटेंडेड होगी, और रूल्स ये है कि वेव 3 या वेव 5 में एक वेव एक्सटेंडेड होती है। तो इसके बाद आप इसको रिमूव करके, और आपको ये पता है कि अब ये एक्सटेंडेड होने वाली है, तो हमें इसका स्टार्ट में ही आपको इसका टारगेट मिनिमम पता चल जाता है। जैसे कि अगर आप इसको टॉप में रख के वेव 4 का जैसे ही बॉटम बन जाए, तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि वेव 5 चालू हो गई है। इसका मिनिमम टारगेट 0.618 होता है, और मैक्सिमम टारगेट मैंने बोला 1 to 3% होता है। आप देखते हैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे यहाँ पे एक रिवर्सल मिला है, क्योंकि ये मैक्सिमम एक्सटेंडेड वेव फिफ्थ का टारगेट होता है। इससे इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, बट आप अगर 10 एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम ये यहीं तक जाती है। और ये सारी गाइडलाइंस होती है, इसका ऐसा कुछ नहीं कि इसी पॉइंट से रिवर्सल होगा या नहीं होगा। तो फिफ्थ वेव का टारगेट हमें मिल गया। पहले वेव 4 का फिनिश भी देख लेते हैं कि वेव 4 कहाँ पे फिनिश होगी। उसके लिए हम वापस वेव रिट्रेसमेंट में जाके थर्ड वेव के एंड पे हम रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 38 to 50% के बीच वाला जो जोन है, वहीं पे वेव 4 एंड हुई है। ये वेव 4 वेव 1 के इंटरसेक्शन एरिया में भी नहीं गई। और इसी के बाद हमें टारगेट हमें पहले पता, और यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस कैसे जोड़ते हैं लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है हमें। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकआउट है। हमें ये पता है ये वेव 5 एक्सटेंडेड होने वाली है। तो अगर आप एलियट वेव भी जानते हैं, आप प्राइस पैटर्न्स भी जानते हैं, जैसे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, तो आप एक कॉन्फिडेंस जोड़ के स्टॉप लॉस रख के इसको और कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर सकते हैं। नॉर्मली पीपल जो ट्रेड करते हैं वो लोग पैटर्न्स को ही जानते हैं, और ये काफी कम लोग वेव्स को जानते हैं। तो ये वेव्स वहीं पे आपको एडवांटेज देती है, और इसी से आपको पता चलता है, आप और कॉन्फिडेंस से इसको ट्रेड करते हैं। तो इस 1 2 3 4 5 के बाद जो रिट्रेसमेंट आया था, अगर हम उसको भी स्टडी करें यहाँ पे, तो आप अगर यहाँ से बॉटम में रख के इसके टॉप पे रखेंगे, तो आप देख सकते हैं कोई अराउंड 61% 8 में ही यहाँ बॉटम कहीं बना हुआ है। तो ये एक पूरी एक वेव का एक रिट्रेसमेंट जो है, इसीलिए हमेशा मैं 61.8%, आपने बहुत बार देखा होगा ग्रुप में 61.8% को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये करेक्टिव फॉर्म में ही आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली ये ब्रेक कर जाए तो आपका कहीं कुछ काउंट में मिसमैच है। लेकिन अगर ये ऐसे रुक रुक के प्राइस आ रही है, तो आप यहाँ पे किसी एरिया में आपको बाई यहाँ पे मिला था, आप ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ फिर से तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली बाय कर ले। हम कुछ प्राइस पैटर्न यहाँ पे भी देखते हैं, जैसे इस केस में आप यहाँ पे एक अप ट्रेंड मिला, या कुछ कुछ और इम्पल्स मूव मिली है यहाँ पे, तो उस तरह से हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि प्राइस क्या होती है। और अगर आप ओवरऑल देखें इस रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे जो मूव मिली है, वो अभी भी इस 61.8% के ऊपर नहीं गई। तो अगर ये वेव 3 है, तो ये इस एरिया के ऊपर जाएगी, वरना अगर ये इसी पॉइंट के आगे रिवर्स हो जाती है तो ये वेव 3 नहीं है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई है। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट करिए और लाइक करिए इसको। इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है और लर्निंग वीडियोस बनाने की, तो आप इसे लाइक और शेयर करिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।